दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। पहले मेन जिम्मेदारी है, लेकिन शुक्रगुजार है कि अदालत ने इसमें हमारी भी एक मदद हो जाती है, क्योंकि इलेक्शन के लिए हम एक तसलसल से डिमांड कर रहे हैं। पहले तारीख की डिमांड की, खैर से तारीख आई, और उसके बाद हमने शेड्यूल की बात की, जो कि 54 डेज पहले आना ज़रूरी होता है कानूनी तौर पर। तो ये कोई पीपल्स पार्टी की अजीब दरख्वास्त या डिमांड नहीं थी, ये कानूनी कुछ पहलू थे जिसकी रोशनी में इस चीज़ को सामने आना था। बहरहाल हमें और भी चीज़ों पर थोड़ी बहुत तशवीश है। जिस तरीके से पंजाब के अंदर हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं कि मनपसंद ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं और वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, तो ये एक हमारा शिकवा है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में कोई भी रोड़े ना अटकाए, इसीलिए हमने इस स्केड्यूल की अनाउंसमेंट को वेलकम किया है। जिस तरीके से बताया गया कि 27 तारीख को हम ऑफिशियली कैंपेन का आगाज़ करेंगे। यूँ तो हम कैंपेन मोड में हैं, हम ही हैं कैंपेन मोड में इस वक्त। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हर कोने में, हर सूबे में, हर ज़िले में। और इसके अलावा हम आप लोगों के तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को ये ज़रूर पैगाम देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का, कि आइए हमें ज्वाइन कीजिए, इस जमहूरी अमल को मजबूत बनाइए, हमारा इंतखाब कीजिए, हमें ये मौका फ़राहम करें कि हम पाकिस्तान की आवाम की नेशनल लेवल पर खिदमत कर सकें। जो तरक्की सिंध में हुई है, जो मुनफरिद काम सिंध में हुए हैं, उसको पूरे पाकिस्तान में फैलाने का वक्त आ चुका है। यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज होगा, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर एतमाद का इजहार करें। अपने वोट को सही जगह कास्ट करेंगे तो अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में जो है वो कारामद साबित होगा उनका ये फ़ैसला। तो आप लोगों के तवस्सुत से ये भी हम चाहेंगे कि आज हमारी लीडरशिप जिस तरीके से मोबिलाइजेशन कैंपेन को भी डिस्कस कर रही थी, तो आगे भी आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मौक़ों पर मुलाकात होती रहेगी। यहाँ होगी, अलग सूबों में होगी, तमाम अज़ला डिविजन्स पे होगी, लेकिन अब जो मोमेंटम है वो और ज़्यादा तेज़ होने जा रहा है। आपने कुछ शर्जील साहब का नहीं है, शर्जील साहब। शुक्रिया जनाब। जैसे कि आपने देखा कि हमारी सीनियर लीडरशिप ने आपको बताया कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अहम इजलास किया चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, और उसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो थी, सेंट्रल लीडरशिप, उसने शिरकत की और बहुत ही अहम नुकात पर जो भी इलेक्शन की डेवलपमेंट और इलेक्शन के शेड्यूल पर बात हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुल्क में वाहिद जमात है, वाहिद सियासी जमात है जिसने इलेक्शन पे जोर दिया कि इलेक्शन वक्त पे हो, इलेक्शन पोस्टपोन ना हो। बाकी जितनी भी मरकजी जमातें दूसरी पार्टीज की थी, आपने उनके रवैये से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से देखा कि वो इलेक्शन से भाग रहे थे। वाहिद पीपल्स पार्टी थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि डोर टू डोर जा रहे थे, हर जिले में जाके, पंजाब में भी गए, खैबर पख्तूनख्वा में भी गए, बलूचिस्तान में भी गए, उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन किए, और उसका मकसद यही था कि अवाम को जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो अपनी मर्जी से अपने मनपसंद लोगों को चुन सके और वो मुस्तकबिल में उनका फैसला कर सके। तो वाहिद पीपल्स पार्टी थी। कुछ जमातों ने हाई कोर्टों में जाके पिटीशनें डाली कि कोई बहाना मिले राह फरार का। कुछ जमातों के तर्ज अमल से ही लग रहा था कि वो इलेक्शन से अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुकी हैं, और पीपल्स पार्टी जो कि वाहिद पाकिस्तान की जमात है, आज भी ये बात आई सामने, पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसने जो भी मंशूर इंतखाबात में दिए वो पूरे किए। और पीपल्स पार्टी के मंशूर लोग मंशूर देते हैं सिर्फ अवाम से वोटों के लिए। कुछ लोगों ने लाखों नौकरियों की बात की, लाखों घरों की बात की, कुछ लोगों ने लोगों को गलत किस्म में कहा कि मुझसे लोड शेडिंग भी खत्म हो चुकी थी, जो कि आप यहाँ सारे सिंध के बात पता है कि पाकिस्तान में पिछले 40-50 साल में कोई एक भी ऐसा दिन नहीं जहां लोड शेडिंग खत्म हुई हो। तो लोग सिर्फ झूठ बेचने या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो पीपल्स पार्टी के कारनामे वो अपने खाते में डाल के आगे अपनी कैंपेन चला रहे हैं।
कोई पार्टी कहती है कि एटम बम हमने बनाया, कोई पार्टी कहती है कि जी सीपैक हमने करवाया। तो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज झूठ की बिना पर, गलत प्रोपेगेंडा की बिना पर लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रही है। वाहिद पीपुल्स पार्टी जो मंशूर में बात करती है उसको पूरा करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब हर जगह पर अपने मंशूर को उजागर भी कर रहे हैं। फॉर्मली मंशूर आएंगे लेकिन अपने मंशूर को उजागर कर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, वो अवाम की बात कर रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीपुल्स पार्टी अपनी कैंपेन जो है वो पॉजिटिविटी पे चलाएगी, वो नेगेटिविटी पे नहीं चलाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि नफरत की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन करें। जो मादी की नफरत की इल्जाम तराशी की सियासत, एक दूसरे को नीचा दिखलाने की सियासत, या जो इंतकाम की सियासत है, जिस तरीके से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को आप अभी भी देख रहे हैं कि उनके बयानात में, उनके इंटरव्यूज में इंतकाम आ रहा है कि जी मेरे साथ जिसने ये किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, या एक जो पहले था जिसने कहा कि मैं सारी दुनिया को जेल में भेजूंगा, वो खुद जेल में पड़ा हुआ है। तो वो आज भी वो पॉलिटिकल पार्टी इंतकाम की सियासत कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी इस वक्त मुल्क का मसला इंतकाम नहीं है, इस वक्त मुल्क का मसला ये नहीं है किसको जेल में डालना है, किसको क्या सजा देनी है। इस वक्त लोगों का मसला है कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, इस महंगाई के इस तूफान से लोगों को निकाला कैसे जाए, इस महंगाई के तूफान से लोगों को रिलीफ कैसे दिया जाए। तो वो वाहिद एजेंडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कर रही है। जो पॉजिटिविटी की बात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कर रही है, चारों सूबों के लोगों को, पूरे पाकिस्तान के हर लोगों को, हर मकतब फिक्र को के लोगों को जोड़ने की बात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कर रही है। बाकी जमातें नेगेटिविटी फैला रही हैं। अवाम को इस वक्त जुड़ने की जरूरत है, पाकिस्तानियों को इस वक्त मुत्तहद होने की जरूरत है। पाकिस्तान को आगे हमें मोहब्बत के पैगाम पहुंचाने हैं, हमें भाईचारे के पैगाम पहुंचाने हैं, हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने के प्रोग्राम पहुंचाने जिसमें हम पाकिस्तान को तरक्की दिला सकें, पाकिस्तान को मसाइल से हल निकाल सकें। इसीलिए ही पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है इस वक्त मुल्क में जो कि सबको जोड़ने की बात कर रही है। तो इसी पे ही ज्यादा मैं टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। पीपुल्स पार्टी भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन मुहिम चलाएगी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह मोहतरमा शेरी रहमान साहब ने कहा कि 27 दिसंबर को एक अजीम शान जलसा जो हमेशा अपनी शहीद कायद को अकीदत पेश करने के लिए किया जाता है वो लाड़काना में होगा और वो भरपूर प्रोग्राम होगा। उसके बाद पूरे पाकिस्तान के हर इलाके में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, पूरी पीपुल्स पार्टी की क़यादत वहाँ जाएगी और लोगों को यही पैगाम देगी कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की आवाम को बचाने के लिए सब मुत्तहद हों, सब आपस में जुड़ कर चलें। थैंक यू। जी जी दो छोटे से सवाल लेंगे कि जो लोग इस इलेक्शन से राय फरार चाहते थे, जिनका जिक्र बिलावल साहब ने कहा कि एक जेल नहीं जाना चाहता और दूसरा जेल से बाहर आना चाहता है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? दूसरा ये कि यहाँ की अपोजिशन जो कि आपके मुखालफिन है, उनके कहने पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तब्दील हो जाते, तो आम तासर ये कि उनकी चलती आपकी नहीं चलती, दोनों पे दौर। देखिए अरबाब अदा, आप बड़े चुपते हुए सवाल पूछते हैं। हकीकत यही है कि चलती या ना चले, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल हालात में मुकाबला किया है, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो आमिर हो, या जो भी सिचुएशन हो। हमारे खून से ही और सारी कुर्बानियों से यहाँ शमा जल रही है जमहूरियत की, और जो भी बची कुची है। और जो आप देख रहे हैं इलेक्शन का मुतालबा, देखिए लोग, आप याद करें कि कौन और मुतालबा कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वो कुर्बानियाँ नहीं दी हैं इलेक्शन। और इलेक्शन पहला कदम होता है, पहला प्रोसेस का हिस्सा होता है अमल का, ठीक है ना। उसके बाद ये सफ़र चलता है। तो जब पीपल्स पार्टी ने इतनी कुर्बानियाँ दी, अब भी हम इलेक्शन ही करवाने के लिए, अफसोस से मैं कहूँगी, इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती। ये हम सबका आईनी हक है। और जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड और दूसरी जमातें हैं, वो तो हमारा बयानिया आपके सामने है और दूसरों का बयानिया आपके सामने है, ठीक है। आप खुद मुआवजा कर लें कौन क्या चाह रहा है और कौन क्या मांग रहा है। आखिर बात मैं ये कहूँगी कि देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना हो, हम तो इसकी बार बार तलब करेंगे और पब्लिकली करेंगे, क्योंकि हमें ये आता है, हमारा ये पुराना अमल है। चाहे आरओ इलेक्शन हो या कोई और आरटीएस हो, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम फील्ड में रहते हैं,
क्योंकि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी फील्ड में थे, मुश्किल हालात थे, तब भी सिक्योरिटी सिचुएशन का मसला था कि नहीं, और उससे पहले भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में ये तंजीम हर हाल में मुकाबले में और जायज़ जमहूरी मुकाबले को यकीनी बनाने के लिए हरावल दस्ता होती है जी, तो हम करते रहेंगे। कामरान वो बताएंगे जी, बिल्कुल होगा और बिल्कुल मंशूर तैयार है, हमें पता है। लेकिन एक चीज़ बुनियादी बात हमें पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी जो है सबसे पहले मजलूम तबके की पार्टी होती है, उसी की हिमायत पहले होती है, फिर बाद में सबकी होती है। और इस वक्त मुल्क में मजलूम तबका सबसे ज़्यादा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिमायत उन्हीं की करनी है, लेकिन सबको साथ लेके चलना है। आपने मैसेज तो सुना होगा चेयरमैन बिलावल का, मुनफरिद है कि हम फिर भी जो भी हमें तकालीफ हैं, जो भी हमें शिकायत हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और जानते भी हैं, माजी में भी किया है, प्रूवन, चाहे वो जरदारी साहब और गिलानी साहब की हुकूमत हो जिसमें 18वीं तरमीम कंसेंसस से आया हो, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी और इससे पहले शर्जील मेमन और अब शेर रहमान इस वक्त मुखातिब मीडिया से।